राजस्थान के बीकानेर जिले में एक छोटा सा कस्बा था धौलसर। ये कस्बा अपनी शांति के लिए नहीं बल्कि एक नाम के लिए बदनाम था, चंद्रमुखी। कहते थे वो औरत नहीं, आत्मा भी नहीं, बल्कि शमशान की रानी है। रात के 2 बजे पूरा कस्बा सो जाता, पर कस्बे के बाहर बने पुराने शमशान में एक औरत घूमती दिखाई देती। सफेद चेहरा, चांद जैसी चमक, इसीलिए लोग उसे कहते चंद्रमुखी। कहानी का नायक है विक्रम, 25 साल का, जो पैरानॉर्मल घटनाओं को कैमरे में कैद करता था। उसे चंद्रमुखी की कहानी बहुत आकर्षित कर रही थी। लोगों ने उसे मना किया, बेटा रात में शमशान जाना मत, चंद्रमुखी जिसको देख ले उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन विक्रम डरने वालों में से नहीं था। रात के 1:15 बजे विक्रम अपना कैमरा लेकर धौलसर के शमशान पहुंचा। पूरा इलाका अजीब डर से भरा था। टूटी चिताएं, बिखरी लकड़ियां, सड़ती मिट्टी की गंध और दूर से आती सियारों की हुआ। विक्रम कैमरा ऑन करता है। फ्रेंड्स, आज मैं धौलसर के शमशान में हूं, जहां चंद्रमुखी नाम की आत्मा दिखती है। अचानक हवा की दिशा बदलती है। ठंड की लहर उसके शरीर से गुजरती है। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। विक्रम की टॉर्च एक पुराने नीम के पेड़ पर जाती है। पेड़ के पीछे सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बाल जमीन तक फैले हुए। विक्रम ने आवाज लगाई, हेलो, कौन है? औरत हिली भी नहीं। टॉर्च थोड़ा सा और आगे बढ़ाई और औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाने लगी। चेहरा चांद जैसा सफेद, पर आंखें पूरी तरह काली। विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई और तभी वो औरत गायब हो गई। विक्रम आगे बढ़ा। कैमरे पर अजीब सी धुंध आने लगी। वो बुदबुदाया, ये तो ईएमएफ इंटरफेरेंस जैसा है। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं, मगर कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा था, किसी की परछाई ठीक उसके पीछे। वो मुड़ा, फिर भी कुछ नहीं, पर कैमरे में वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम घबरा गया। कैमरा नीचे गिर गया। एक हवा का तेज झोंका आया और शमशान के बीच लगी पुरानी चिता की राख उड़ने लगी। उसी राख के बीच से वो औरत उभर कर सामने आई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। त्वचा चंद्रमा जैसी सफेद, पर उस पर गहरे नीले नसों के जाल। आंखें इतनी काली जैसे उनके भीतर कोई खाई हो। औरत ने धीमे स्वर में कहा, क्यों आए हो? ये जगह मृतकों की है, तुम्हारी नहीं। विक्रम कांपते हुए बोला, मुझे सच जानना था। चंद्रमुखी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, मुंह कानों तक फट गया। औरत की आवाज हवा में तैर गई, जब मैं जीवित थी तो लोग मुझे चंद्रमुखी कहते थे, क्योंकि मेरा चेहरा चांद जैसा और किस्मत अंधेरे जैसी थी। उसकी आंखें लाल हो गईं। मेरे पति ने मुझे इसी शमशान में जिंदा जला दिया था। विक्रम की सांस रुक गई। अब मैं हर उस इंसान को साथ ले जाती हूं जो रात को यहां आता है। विक्रम पीछे हटने लगा, लेकिन उसके चारों ओर राख उठने लगी। धीरे धीरे एक चक्र बनता हुआ वो भागने लगा। शमशान का रास्ता लंबा लगने लगा। हर कदम पर उसे लगा कोई उसके पीछे है। अचानक उसकी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। वो मुड़ा। चंद्रमुखी उसके ठीक सामने थी। उसकी काली आंखें विक्रम की आत्मा तक उतरती महसूस हुईं। चंद्रमुखी ने उसका चेहरा पकड़ लिया। विक्रम चीख उठा, मुझे जाने दो। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। चंद्रमुखी फुसफुसाई, तुमने मेरा नाम लिया, मेरा पीछा किया, अब तुम भी मेरे जैसे। एक पल में विक्रम की आंखें सफेद हो गई, सारा शरीर ठंडा पड़ गया और सन्नाटा। गांव वाले शमशान पहुंचे,
तो उन्हें सिर्फ एक चीज मिली, विक्रम का कैमरा। कैमरे की आखिरी वीडियो में वो खुद भागते हुए चिल्ला रहा था, वो मेरे पीछे है, वो मुझे ले जाएगी। वीडियो के अंत में एक चेहरा दिखता है, सफेद, दमकता हुआ, चांद जैसा, और स्क्रीन काली। गांव वाले कहते हैं अब शमशान में 2 परछाइयां घूमती दिखाई देती हैं, एक चंद्रमुखी की और दूसरी विक्रम की। अगर कोई रात के 2 बजे शमशान के पास से गुजरे तो एक आवाज आती है, मुझे मत बुलाना।